नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इनफिनिटी मैथ्स और रीजनिंग क्लासेस में। मैं हूं दिलीप रासिया और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ का भाग 6। अब तक हमने 5 भागों में 8 टाइप के लगभग 7 टाइप के हमने क्वेश्चन देख लिए। कितने टाइप के? लगभग 7 टाइप के क्वेश्चन देख लिए हैं और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि वो 7 टाइप आपने देख लिए होंगे। हाँ, अगर आपने वो 7 टाइप नहीं देखे हैं तो इस टाइप में आपको देखने को कोई खास मतलब नहीं रह जाएगा। मैं क्लियरली बात बता रहा हूँ। मैं ये झूठ आपसे नहीं कहूँगा कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आपको समझ में आ सकता है, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि जो कुछ भी बताने वाला हूँ मैं पिछले वीडियो से रिलेटेड ही होने वाला है। यहाँ क्वेश्चन का लेवल अब बढ़ चुका है और ज़्यादा ही बढ़ चुका है। ठीक है, तो आपने नहीं देखा हो तो पहले वहाँ जा कर के वीडियो देखें और फिर इस वीडियो को देखें तो आपको फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ फ़ायदा नहीं होने वाला। और मैं सिर्फ व्यूज़ के लिए ही वीडियो नहीं बनाऊंगा कि बस सिर्फ आपको इजी सा लगेगा और मैं वो चीज़ बना दूंगा, ऐसा नहीं करूंगा। समझ रहे बात? मैं पूरा कोर्स कराऊंगा और ढंग से और व्यवस्थित तरीके से कराऊंगा, चाहे कितना भी टाइम लग जाए। मैं आपको क्लियरली बता चुका हूँ पहले। ठीक है, तो आप लोग जाएँ और 15-20 मिनट आधा घंटा कम से कम देख करके, बहुत जल्दी हो जाएगा। आप स्पीड बढ़ा करके भी देख सकते हो। ठीक है, चलिए। तो इस टाइप में यानी कि 8वें प्रकार के क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ रहेगा और हमें क्या पूछा जाएगा, ये ज़रूरी है। और हम लोग उसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, यानी कि एक कहावत है कि भाई अगर किसी इंसान को जानना है तो उसके क्वेश्चन के लेवल से पता चलेगा। किससे? क्वेश्चनों के लेवल से, है ना। मैं वो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं कराया कि भाई 2-4 संख्या दे दी और उसका लसब ज्ञात करो, फिर 2-3 संख्याएँ दे दी और उसका मसब ज्ञात करो। नहीं, ये आपने बचपन से किया है, इसलिए उस टाइप के मैंने क्वेश्चन कराया नहीं। अगली बात कि कुछ संख्याओं का गुणा करके आपको निकालना था, उस टाइप के क्वेश्चन भी मैंने आपको नहीं कराया, क्योंकि मुझे पता है आपको आते हैं। फालतू टाइम खराब करने का उसमें मतलब भी नहीं था। ठीक है, तो हमने क्वेश्चनों का लेवल जो है वो बढ़ा करके ही रखा है। यानी कि आपका पटवारी है, एलडीसी है, एसएससी है, रीट है, उन क्वेश्चन अगर आपको ये क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है हमसे। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि भाई 2 संख्याओं का गुणा जो है वो 1280 क्या है। अगर हम लोग 2 संख्याओं का गुणा करते हैं तो 1280 है और उनका एचसीएफ जो है वो 8 है। तो संख्याओं के संभावित जोड़े क्या होंगे, एक बात पूछिए। एलसीएम क्या होगा, दूसरी बात पूछिए। और कितने जोड़े बनेंगे, ये आपको तीसरी बात पूछिए। हाँ, आपको क्या से पता है, पहले से आपको क्या पता, अगर उसके बारे में हम बात करें तो आपको एक चीज़ पहले से पता है। ध्यान से देखना, मैं वही बात बोल रहा हूँ। आपको एक चीज़ पता है पहले से, क्या कि अगर 2 संख्याओं का गुणा जो है वो एलसीएम और एचसीएफ के बराबर आता है, ये आपको पता है। उसी चीज़ से हम लोग आगे जा रहे हैं। हम लोग है ना कि प्रथम संख्या हम लोग क्या मान लेते हैं, ध्यान से देखना। प्रथम संख्या हम लोग क्या मान रहे हैं, अभी एक्स अभी मान के चल रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग, मैं वापस एक बात क्लियर कर लूँ कि पहले हम लोग उसका डिटेल समझेंगे, उसके बाद में बिल्कुल शॉर्टकट बताऊंगा, बिल्कुल ही शॉर्टकट इसी तरीके से हो जाएगा। लेकिन पहले डिटेल समझे। मान लो प्रथम संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या हो गई, दूसरी संख्या हम लोग क्या मान लें, y मान लें। ठीक है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि भाई पहली संख्या का गुणा अगर दूसरी संख्या में करते हैं तो एलसीएम इनटू एचसीएफ आता है। ये हमें बचपन से सिखाया गया। ठीक है, तो उसी चीज़ को पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा जो करेंगे, वो तो गुणा करके उसने दे दिया, तो हम लोग उसका मान रखते हैं। तो यहाँ पर कितना है, 1280। ठीक है, 1280 बराबर कितना है, एलसीएम हमको नहीं पता है, तो एलसीएम इनटू आपको कितना है एचसीएफ, तो एचसीएफ का मान आपके पास में है, कितना है 8। अगर इससे पहले अगर आप लोग चाहो पहली और दूसरी संख्या को x इंटू वाई लिख लो, ताकि ये क्या हो जाएगा, एलसीएम इनटू एचसीएफ, आपको फॉर्मूला बनाने के लिए काम आ जाए। अब हमें यहाँ से एलसीएम निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 1280 बटे में 8। काटोगे इसको तो 8 एकम 8, 8 छंग 48, 0। तो एलसीएम जो आता है वो कितना आ गया, 160 आ गया। कितना आ गया एलसीएम,
160। एग्ज़ाम में आपसे एलसीएम निकालने के लिए नहीं पूछेगा। बहुत लो लेवल के एग्ज़ाम में पूछ सकता है आपको कि पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणा तो इनका एलसीएम क्या होगा, अदरवाइज़ नहीं पूछा। और अब तो कोई भी कंपटीशन में ऐसा पूछता ही नहीं, ठीक है। तो मैंने इसलिए एलसीएम को सेकंड नंबर पे रखा था। हमारा मेन मुद्दा ये है कि भाई संभावित जोड़े क्या होंगे, मतलब कौन कौन सी संख्याएं हो सकती है, पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या होगी, उसके बारे में बात करेंगे। हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि भाई जो एलसीएम जो होता है, ध्यान समझना, अब जो खास बात है, अब जो स्टार वाली बात वो यहाँ है। हम जानते हैं कि एलसीएम जो होता है वो क्या होता है, HCF इंटू ए इंटू बी होता है। HCF इंटू ए इंटू बी। HCF ए का मतलब संख्याओं का अनुपात, ए और बी का मतलब क्या है, संख्याओं का अनुपात। तो यहाँ से एलसीएम हमने कितना निकाला है, 160 बराबर आपके पास में HCF कितना, 8 इंटू ए इंटू बी। तो यहाँ से ए इंटू बी हम लोग निकाल सकते, कितना, 160/8, यानी कि 8 के पहाड़े से 8 दूने 16 और 0, तो ए इंटू बी जो है वो 20 आ गया। यानी कि उन दोनों संख्याओं का अनुपातों का गुणा, उन दोनों संख्याओं के अनुपातों का गुणा जो है वो 20 है। हमें क्या पूछा है कि संभावित जोड़े क्या होंगे, संख्याएं क्या होगी। तो आपको क्या करना है, इस 20 के गुणनखंड करके देखना है। तो क्या हो सकता है, या तो 20 इंटू 1 हो सकता है, या फिर 5 इंटू 4, 10 इंटू 2 भी हो सकता है, लेकिन वो क्या होंगे, अभाज्य गुणनखंड नहीं होंगे। तो आपको कितने जोड़े बने, अगर आपसे पूछता, क्या पूछता कि कितने जोड़े बनेंगे, तो आपका ये वाला आंसर भी ये हो गया, ये वाला आंसर कितने जोड़े बनेंगे। तो भाई ये एक जोड़ा और ये क्या है, दूसरा जोड़ा, ठीक है। जोड़े कितने बनेंगे आपसे पूछ रहा है, तो आप लोग क्या करोगे भाई, ए इंटू बी यानी कि 20 इंटू 1 करोगे तो एक जोड़ा, और 5 इंटू 4 करोगे तो 2 जोड़े, ठीक है। मतलब 1 और 2 जोड़े आपके पास में। अब प्रश्न है कि भाई जोड़े क्या होंगे, वो एग्जैक्ट संख्या क्या होगी। अगर आपको एग्जैक्ट संख्या निकालनी है, बात समझिएगा, एग्जैक्ट संख्या कैसे आती है, तो हमने निकाला था, क्या निकाला था, एग्जैक्ट संख्या अगर हमको निकालनी है तो हमें ए में एज का गुणा करना पड़ेगा और बी में भी एज का क्या करना पड़ेगा, गुणा। यानी कि 8 इंटू, यहाँ पर अगर आप लोग 20 में करते हो, 8 इंटू 20 और 8 इंटू 5, तो 8 इंटू अगर 20 करते हो तो 8 दूनी 16, 160 और 8 पंचे 40। सेकेंड चीज़ के लिए क्या करोगे, 8 इंटू बी, बी का मतलब कितना, 1, तो 8 इंटू 1 करोगे तो 8, और 8 इंटू कितना 4 करोगे तो 8 चौक 32। जब इन संख्याओं का आपस में आप लोग गुणा करोगे तो आपका 1280 ही आएगा। कितना आएगा, 1200। आप लोग चाहो तो क्रॉस चेक करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका तरीका रहेगा। वो संख्याएं क्या हो सकती है, तो वो तो क्या होगा, 160 और 8 हो सकती है, या फिर 40 और 32 हो सकती है। बात समझ में आया या नहीं आया, वो संख्याएं। तो एक बात यहाँ से क्लियर हो गई, क्या क्लियर हो गई, कि आपने एज का भाग एक तो यहाँ लगाया था, ध्यान से देखो, एज का भाग गुणे में यहाँ लगाया था एक बार, फिर क्या हुआ, जो कुछ भी आया था वहाँ पे एज का भाग और यहाँ लगाया, यानी कि आपने 2 बार एज का भाग लगाया। एज का मतलब महत्तम, HCF का 2 बार भाग लगाया, यानी कि ए और बी निकालने के लिए पहली बार में आपने गुणे में एज का भाग दिया था, यानी कि गुणे का मतलब एम का मतलब मैं क्या लिख रहा हूँ, गुणे। पहली बार में गुणे में आपने एज का भाग लगाया था तो कुछ आया था, क्या आया था, LCM आ गया था। और फिर उस LCM में, यानी कि वो गुणा वाला ही तो था ना, गुणा वाला ही था। जैसे कि मान लो मैं 100 में 2 का भाग लगाता हूँ, एक बार 100 था, 100 में 2 का भाग लगाया तो कितना हो गया, 50। और फिर वापस जो 50 आता है उसमें 2 का भाग लगाऊंगा, कितना आएगा, 25। यानी कि कुल मिलाकर के 25 कैसे आ गया, तो 100 में मैं किसका भाग लगाया, 4 का ही तो भाग लगाया है ना, तभी 25 आएगा। यानी कि 2 बार भाग लगाया मैंने,
ठीक है, तो इसका मतलब एक बार मैंने पहले भाग लगाया तो एलसीएम आ गया, फिर से भाग लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा आपका a इंटू बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? a इंटू बी आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस पूरी रामायण की कहानी को घुमा फिरा करके मैं सिर्फ शॉर्ट में इतना लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि मैंने जो निकाला है ये a इंटू बी, ये a इंटू बी कैसे आएगा? संख्याओं के गुणा में एच स्क्वायर का भाग लगाने पर। एच पहले बार में यहाँ लगाया था, फिर अगली बार में यहाँ भाग लगाया था, यानी कि 2 बार भाग लगाया तो एच स्क्वायर कर दो। बात समझ में आ गई? अब क्वेश्चन फटाफट हो सकता है क्या कि 2 संख्याओं का गुणा जो है वो कितना है? 1280। तो आप लोग क्या लिखोगे? a इंटू बी निकालना है तो क्या करोगे? 1280 बटे में h इंटू एच यानी कि 8 इंटू 8 कर लो। तो 8 का भाग यहाँ लगाओगे तो 160, फिर 8 का भाग यहाँ लगाओगे कितना हो जाएगा? 20, यानी कि a इंटू 20, बी जो आएगा वो कितना आ गया? 20 आ जाएगा। समझ में आ गई? तो इस पूरे को घुमा घुमा के सोल्व करोगे तो फाइनली आपके पास में यही आ जाएगा, है ना? a इंटू 20, बी आपके पास में 20 आ गया तो फिर ये स्टेप आपका ख़त्म कर लोगे आप। 20 के टुकड़े किस प्रकार से होंगे? बात समझ में आई कि नहीं आई? ये जो फॉर्मूला है वो मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया है, ये बात मैं क्लियरली बता रहा हूँ। बस मुझे जो चीज़ समझ में आई, क्या समझ में आई भाई? एक बार यहाँ भाग लगाया, एक बार यहाँ भाग लगाया, यानी कि मैंने 2 बार भाग लगाया तो मैंने 2 बार नीचे में भाग लगा दिया। किस में? गुणे में। जो हो रहा वही मैंने किया है, लेकिन आपको बेसिक पहले समझ में आ जाना चाहिए, यानी कि एक बार बेसिक दिमाग में बैठ गया कैसे हुआ, कितनी बार भाग लगाया, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ इस फॉर्मूले से काम करना है। अब अगले मैं 2 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ, तो आप इसको नोट डाउन कर लें और क्वेश्चन फिर देखें। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है कि 2 संख्याओं का गुणा क्या है? 2 संख्याओं का गुणा जो है वो 4007 है और HCF जो है वो 37 है। तो संख्याओं के संभावित कितने जोड़े बनेंगे? ठीक है, अब उसने नहीं पूछा आपसे LCM, और कोई भी एग्जाम में आपको इतना सारा नहीं पूछेगा, वो तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया था कि LCM पूछे तो क्या होगा, फिर संख्याएं कौन कौन से निकालेगा। वह जनरली आपसे जोड़े पूछेगा। क्या पूछेगा? जोड़े ही पूछेगा, यानी कि डायरेक्ट a इंटू बी वाला पूछेगा डायरेक्ट। ठीक है, वो सब कुछ नहीं पूछने वाला। तो आपको पता है क्या कि भाई a इंटू बी निकालने के लिए क्या निकालना मुझे भाई? a इंटू बी निकालना है, वही तो कह रहा है संभावित जोड़ है a इंटू बी। अब अगर आपने पूरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आपको यहाँ a इंटू बी क्या है समझ में नहीं आएगा। ठीक है, पिछले का मतलब इसी वीडियो को, पिछले वाला क्वेश्चन को। ठीक है, a इंटू बी अगर निकालना है तो m बटे में मैं क्या करूँगा? h स्क्वायर कर दूँगा बस। अब ये मेरे शॉर्टकट में अपनी लैंग्वेज में है। a इंटू बी निकालना है तो m का मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन, गुणा। m का मतलब क्या है? गुणा। और h का मतलब क्या है? HCF। बात समझ में आ रही है? तो मुझे a इंटू बी लेकर के अगर आना है तो m कितना है? 4107 बटे h का स्क्वायर, यानी कि 37 इंटू 37। तो अगर आप 37 के पहाड़ा बोलोगे या 37 का वर्ग करोगे, कितना? 37 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा? ध्यान से देखना, इसको वर्ग करने का तरीका बता रहा हूँ। पहले का स्क्वायर कर लो तो 9, अगले लास्ट वाले का स्क्वायर कर लो। ध्यान से देखना, लास्ट वाले का स्क्वायर करोगे तो 49, 7 या 21 और 7 या 21, तो कितना हो गया? 42। तो आपको एक एक संख्या लिख देना है। 9 इसको यहाँ दिया, 46, 46 का 6 हासिल 4 और 1369। तो 37 इंटू 37 करेंगे तो 1369 होएगा। कितना? 1369, और 1369 का भाग इसमें लगाओगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। तो a इंटू बी बराबर कितना? 3। तो अब 3 के क्या गुणनखंड हो सकते हैं? सिंपल सा दिख रहा है, कितना? 3 इंटू 1। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि संभावित कितने जोड़े बन सकते हैं? बताओ कितने जोड़े बन सकते हैं? 3 इंटू 1 यानी कि 1 जोड़ा बन सकता है। कितना? 1 जोड़ा बन सकता है। तो आपका ये क्वेश्चन खत्म है। ठीक है, तो क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको पकड़ने में आनी चाहिए और क्वेश्चन का बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन का बेसिक कंसेप्ट पता है तो आपका क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से हो जाएगा।
मेरा ये मानना है, ठीक है। तो आप कंसेप्ट पे जाएं, आप शॉर्टकट ट्रिक्स पे नहीं जाए। ट्रिक्स ये है, लेकिन किसको याद रहेगी, किसको पता है। लेकिन अब मैंने पूरा क्वेश्चन किया है तो मुझे पता है कि भाई ऐसा सा हुआ था, इसलिए मैंने ये किया है ना। यानी कि अगर मुझे ए और बी का अनुपात का गुणा लेकर के आना है तो मैं क्या करूँगा, सारे गुणा में एच स्क्वायर का भाग लगाऊंगा। अब सवाल ये है कि क्यों लगाऊंगा, तो मैंने पूरा डिटेल से पिछले वीडियो में किया है, पिछले क्वेश्चन में किया, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होगा कि दो संख्याओं का गुणा 2160 है। गुणा क्या है, 2160 तथा HCF जो है वो आपके पास में 12 है। HCF कितना, 12 कर लो। HCF को कितना कर लो, 12 है। तो संख्याओं के संभावित कितने जोड़े होंगे, संख्याओं के संभावित कितने जोड़े होंगे, बता सकते हो क्या। फॉर्मूला यही है, क्या है, यही फॉर्मूला है और उससे ही काम करना है। सिंपल तरीका है, क्या होगा, आपको A इंटू बी निकालना है भाई। A इंटू बी निकालो, A इंटू बी निकालना है। तो A इंटू बी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2160 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 12, कितना, 12 के पाड़े से 12 एकम 12, 9, 12 8 96, 0, कितना, 6 के पाड़े से 6 दूनी, वैसे 12 के पाड़े से हो जाएगा, 12 कम 12 और 6, तो 12 पंचे 60। तो A इंटू बी बराबर कितना, 15। 15 के क्या क्या गुणे हो सकते हैं, तो 15 इंटू 1, और क्या हो सकता है, 5 इंटू 3। तो कितने जोड़े, 1 और 2 जोड़े। तो कितने जोड़े बन सकते हैं, 2 जोड़े। अगर आपसे पूछता कि भाई वो संख्याएं क्या होगी, संख्याएं अगर आपसे पूछता, क्या पूछता, संख्याएं क्या होगी, तो आप लोग क्या करते हैं, HCF का गुणा कर लेते हैं। तो संख्याएं क्या होगी, तो पहले वाली की अगर हमको पहले जोड़े की संख्या निकालनी होती तो हम लोग क्या करते हैं, 12 इंटू 15 और 12 इंटू 1 कर लेते हैं। सेकेंड जोड़े के लिए अगर हमको संख्याएं पूछता तो हम लोग क्या करते हैं, 5 इंटू 12, 3 इंटू 12 करते हैं, ठीक है। ये आप लोग मान निकाल कर देख सकते हो, कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर है बात, हाँ या ना। चले आगे, ठीक है। तो ये हमारा टाइप कंप्लीट होता है, पार्ट 6 का टाइप 8वां हमारा कंप्लीट होता है। बहुत शानदार टाइप है ना, बहुत अच्छा है। ये तभी हो पाएगा जब आपको इसका बेसिक कंसेप्ट पहले से पता हो। पहले का मतलब मैंने पिछले वीडियो में अपलोड कर रखा है, ठीक है। चलिए तो अगला टाइप देखें। अब जो होने वाला है, क्या, अब जो होने वाला है वो लैंग्वेज बेस पे होने वाला है। लैंग्वेज बेस में मतलब बड़ी बड़ी संख्या से, मतलब 2-4 संख्या दे दी, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, छोटी से छोटी संख्याएं ज्ञात करो, ये होने वाला, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ लैंग्वेज का मतलब बताऊंगा कि जब आपसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो वो क्या पूछना चाह रहा है, और छोटी से संख्या छोटी पूछे तो वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है। और फिर आगे हम जो अगले वीडियो में करेंगे वो क्या होगा, करेंगे संख्याओं के बारे में करेंगे, ठीक है।